सभी दर्शकों को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, दिवाली की छुट्टी के कारण कोई वीडियो डाल नहीं पाए। आज मौका मिला है काफ़ी दिन बाद, तो एक वीडियो बना रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम उसी विषय पर वीडियो बनाते हैं जो विषय समाज के लिए एक उदाहरण बने। समाज में हो रहे असामाजिक जो कार्य हैं उनसे बचाने के लिए हम ये वीडियो डालते हैं, ताकि कोई ऐसे झमेलों में अगर फंसा है, हमारी वीडियो देखकर यदि उसका कुछ लाभ हो सके तो वो लाभ पाए। और हमारी आप सभी से विनती है कि यदि आपको भी किसी विषय पर वीडियो चाहिए या आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका नाम लेकर आपके सवाल का पहले जवाब देंगे, उसके बाद अगली वीडियो शुरू करेंगे। एक और गुजारिश है हमारी आपसे कि वीडियो पूरी देखें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें। तो दर्शकों, आज की वीडियो एक 42 साल के पुरुष की है जिसकी शादी को लगभग 15 साल हो चुके हैं। वह बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है। उसकी ये कहानी सुनने लायक है, इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो आप पूरी ज़रूर देखें। वो कहता है, ज़िंदगी भी कैसे कैसे नाच नचाती है, इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मैं जब 10 वर्ष का था तभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरी माँ ने मेरी और मुझसे 2 छोटी बहनों की परवरिश की। मेरी माँ ने अपने बलबूते पर सिलाई कढ़ाई का काम करके हम तीनों भाई बहनों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की और अच्छे संस्कार दिए। मैंने ग्रेजुएट तक पढ़ाई की और जल्दी ही रेलवे की परीक्षा पास करके नौकरी करने लगा। उसके बाद थोड़ा बहुत सुधार हुआ। फिर पहले अपने बहनों की शादी की, उसके बाद फिर मैंने अपनी शादी की ताकि माँ को भी कुछ सुख के दिन मैं दिखा सकूं। लेकिन शायद मेरी माँ और मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं। आज मेरी उम्र लगभग 42 साल है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 13 साल का और छोटा बेटा 10 साल का है। मैं परिवार के साथ दिल्ली में रहता हूँ। शादी के बाद कुछ साल बहुत ही अच्छे गुजरे, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी पत्नी मुझे धोखा भी दे सकती है, क्योंकि ऐसा उसने कभी मुझे महसूस होने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन लगभग 2 साल पहले मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का पिछले 6 साल से किसी लड़के के साथ अफेयर है। मुझे पत्नी के मोबाइल की गैलरी से उन दोनों की फ़ोटो मिली थी, जिसके बाद मुझे उस अफेयर के बारे में पता चला। उसका प्रेमी किसी दूसरे शहर में रहता है और प्राइवेट जॉब करता है। मुझे पता चलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी दुनिया ही उजड़ गई। जिस पत्नी पर मैंने जान से ज़्यादा भरोसा किया था, उसी ने मुझे एक ही पल में कंगाल बना दिया। फिर भी उसके इस पाप को भुलाकर मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। तलाक के लिए कहने लगी। मैंने बीवी के घर वालों को भी बताया तो वो उल्टे उसी का साथ देने लगे। इसी बीच एक दिन बच्चों को मायके ले जाने लगी तो मैंने किसी तरह बड़े बेटे को अपने साथ रख लिया, लेकिन वह छोटे बेटे को अपने साथ ले गई और उसके बाद अभी तक नहीं लौटी। उसके जाने के 3 महीने बाद उसने मुझ पर सेक्शन 9 के तहत केस दर्ज करा दिया। उसने मेरे ऊपर दहेज और घरेलू हिंसा का झूठा आरोप लगाया है। मैंने शादी के बाद अपने ससुराल वालों की पैसों से भी बहुत मदद की थी। मेरे ससुराल वाले पैसे के भूखे हैं। इस वजह से अब वह मुझसे पैसा लेने और परेशान करने के लिए मेरी बीवी की सहायता कर रहे हैं। बीवी के माँ बाप और उसके भाइयों को उसके चाल चलन के बारे में पहले से पता था। मुझसे शादी करने से पहले भी उसके कई अफेयर रह चुके हैं।
उसका परिवार सब जानता था, लेकिन मुझे धोखे में रखकर उसकी मुझसे शादी करा दी गई और मुझे बर्बाद कर दिया। अब मुझे बस अपना छोटा बेटा चाहिए ताकि दोनों बच्चों की परवरिश मैं एक साथ कर सकूं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी, मेरा पूरा परिवार बिखर गया है। आखिर में मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि जिस औरत ने एक बार बाजार का रुख कर लिया, उसके बाद केवल उसके आशिक होते हैं जिनके लिए वह कुछ भी दांव पर लगा सकती है, या फिर उसके ग्राहक होते हैं जहां वह उसके साथ रहती तो है, जहां से उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं और बाजार सजाने में उसे सहूलियत मिलती है। उसका कोई पति नहीं होता और ना ही वह किसी की पत्नी होती है। साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा अपने पार्टनर को शक की निगाह से देखें, बल्कि चौकन्ने रहें। आपका पैसा, हैसियत, शिक्षा आपको तभी सुख दे सकती है जब आप चौकन्ने रहेंगे, वरना मेरी तरह भ्रम में आप भी अपनी जिंदगी और परिवार सबसे हाथ धो देंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो दर्शकों, ये कहानी थी आज के इस पुरुष की जो अपनी पत्नी के कारण काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी परेशान है, उसकी ज़िंदगी बिखर गई है। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप इस कहानी से कुछ सीख ले सकते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। हम तो यही कहेंगे कि धोखेबाज हमेशा धोखेबाज ही होता है, उस पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन माफ़ करने का ये मतलब नहीं है कि उसे दोबारा मौका देना चाहिए। माफ़ करने का मतलब है माफ़ कर दो और उसको उसके रास्ते छोड़ दो, आप अपने रास्ते हो जाओ। बस यही एक उपाय है। इसके अलावा किसी और उपाय में आप पड़ेंगे तो पहले जो धोखा मिला था उससे बड़ा धोखा मिलने के आप तैयार हो रहे हैं। इससे ज़्यादा हम भी नहीं कहना चाहेंगे। तो दर्शकों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने विचार व्यक्त करिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी भी फैमिली में ऐसा कोई मैटर चल रहा हो तो वो परिवार चौकन्ना हो जाए और परिवार टूटने से बच जाए। यदि आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो दर्शकों, अब इजाज़त चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।